इसलिए ठीक है। दोस्त लोग। मतलब जैसे यूनिवर्सिटी के लोग अगर कोई कार्यक्रम करना चाहें तो आपसे डायरेक्ट नहीं कर सकते? तो मैं मतलब यूनिवर्सिटी आप बिल्कुल डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बताया था ना उसी नंबर पे करना होगा, ऐसा कुछ रहता है? हाँ, इसी नंबर के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, और बाद में कभी भेंट वार्ता होती है तो बात अलग है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये है, मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता कुछ ऐसा। समझ जी हाँ जी सुहेल, तो सुशील जी, पिछली बार हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? देखिए, 7 सुर होते हैं। ठीक। सबसे बेसिक चीज जो है संगीत की वो ये है कि संगीत में 7 स्वर होते हैं शुद्ध। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है शुद्ध स्वर, दूसरा प्रकार है कोमल स्वर, दूसरा प्रकार है कोमल स्वर, और तीसरा प्रकार है तीव्र स्वर। तो ये तीनों प्रकार के स्वरों की कुल संख्या क्या होती है उस पर अभी बात करेंगे हम। ठीक। 3 प्रकार के स्वर हैं। पहला है कोमल स्वर, पहला है शुद्ध स्वर, दूसरा है कोमल स्वर, तीसरा तीव्र स्वर। कोमल स्वर दूसरा? हाँ, दूसरा कोमल स्वर, तीसरा है तीव्र स्वर। अब ये तीव्र स्वर क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, उसमें आपको आसानी होगी, शेयर कर रहा हूँ मैं। देखिए, संगीत की उत्पत्ति जैसे मैंने बताया था, सृष्टि के प्रारंभिक काल से ही इसका उद्भव माना जाता है, और संगीत का जो प्रयोजन था वो ईश्वर की आराधना ही था, अन्यथा नहीं। किंतु इसके अंदर जन मनोरंजन का गुण देखने के कारण एक एंटरटेनमेंट का फैक्टर भी इसमें होने के कारण इसमें इसकी 2 धारणाएं बन गई। प्रारंभिक काल में सबसे पहले लोग क्या करते थे कि कच्चा मांस खाते थे, आदि मानव जो होते थे। बाद में जंगलों में आग लगी, आग लगने के बाद उनको कुछ जानवर जल के मर गए उसमें, तो उन्होंने फिर भुने हुए मांस का स्वाद चखा, और उसके बाद में उन्होंने देखा कि फल, पेड़ों पर फल लगे हैं और फल बड़े स्वादिष्ट हैं, इन फलों को हम तोड़ लेते हैं और ये फल फिर से पैदा हो जाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं ये फल? उन्होंने खेती करना शुरू की, उन्होंने तमाम चीजों को ऐसे देखा, तो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर ये तो कौन कर रहा है? सही है। ये हाँ हाँ, तो आपको आवाज मेरी ठीक से आ रही है? हाँ, अब ठीक आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक है। आपकी अब आ रही है, हेडफोन से ठीक हुआ मेरा, पहले नहीं आ रही। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ये सब कर कौन रहा है। दिन में एक पिंड आकाश में आता है और बहुत प्रकाश होता है, बड़ा अच्छा लगता है, और रात में एक पिंड रात में आता है, वो भी प्रकाश करता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सब क्या है? तो उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई एक सुप्रीम पावर ऐसी है जो कि इन सब चीजों को ऑपरेट कर रही है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो कि ये सारी चीजों को फैला रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे शक्ति की, ऐसे व्यक्ति की हम क्यों ना आराधना करें, स्तुति करें, जिसने हमारे लिए खाना, भोजन, पानी, सब कुछ, हवा चलाई, धूप निकाली, सब कुछ। तो उन्होंने फिर ईश्वर की आराधना शुरू की। उनको आराधना में और किसी को भी किसी भी साधना के लिए, कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए या किसी हुनर को सीखने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज होती है वो है ध्यान का केंद्रीकरण। हमारे पास सारे संसाधन होने के बावजूद भी
अधिक से अधिक योग्यतम शिक्षक के मौजूद होने के बावजूद भी हम यदि नहीं सीख पाते हैं तो उसका एक कारण होता है कि हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता। तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। तब संगीत के स्वरों की उनको आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने तब संगीत के स्वरों की खोज शुरू की। पहला स्वर ता यानी कि षडज उन्होंने खोजा। दूसरा स्वर रे यानी ऋषभ। इन दो स्वरों पे बहुत समय तक मंत्र उच्चारण चलते रहे, भगवत नाम लेते रहे, ब्रह्मनाथ ओंकारनाथ करते रहे। इस तरह से तीसरा स्वर गंधार यानी ग उन्होंने खोज लिया। बहुत समय तक 3 स्वरों पे स्तुति गान चलता रहा। शुरुआत में मानव प्रकृति ऐसी रही है कि इंसान को कुछ नया नया चाहिए। कितनी भी अच्छी चीज उसको मिलती है फिर भी उसको कुछ और चाहिए होता है। इस तरह से ये ठीक भी है, इससे डेवलपमेंट होते हैं, इससे सुधार होते हैं, इससे विकास होता है। तो इसी श्रृंखला में उन्होंने गवा से फिर माँ स्वर को खोजा। माँ के बाद पंचम, फिर धावत यानी धा, फिर निषाद यानी नी। इस तरह से 7 स्वर खोज लिए। अब ये 7 स्वर उन्होंने खोज लिए। उसके बाद उनको ऐसा एहसास हुआ कि हो सकता है जब 7 स्वर मिले हैं तो 8वां स्वर भी हो। तो उन्होंने अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 8वें स्वर की खोज करनी शुरू की। लेकिन उनको एहसास हुआ कि 8वां स्वर तो है नहीं, क्योंकि मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये जो कीबोर्ड का एक इंटरफेस है, ये आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? देखिए, ये हम कीबोर्ड एक कीबोर्ड का इंटरफेस है, इसमें हम इसको सा मान लेते हैं। ये सबसे फर्स्ट जो ब्लैक की है ये सा है। देखिए, हारमोनियम में कीबोर्ड में अंतर केवल ये ऑपरेटिंग का है। कीबोर्ड में इतनी सारे ऑपरेटिंग होती हैं और कीज ज्यादा होती हैं, थोड़ी लंबी होती हैं, लेकिन हारमोनियम में कीज थोड़ी सी छोटी होती हैं और ये यहाँ से बस यहाँ तक होता है हारमोनियम। इसका जस्ट हाफ मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये साफ, इसको रे, इसको गा मान लेते हैं। ये तो ये जो 7 स्वर हैं, मैं 7 स्वरों को आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें ये रीम होगा या नहीं होगा देखते हैं। नहीं हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है वैसे। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ यहाँ दिखेगा सर। ये सा है, रे, रे के बाद यहाँ ग, ये न है, प, ध और नी। यानी कि 2 वाइस नोट नीचे हैं, ग और नी। इस तरह से ये 7 स्वर हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 2 वाइट पे हैं, 2 वाइट पे हैं। हाँ, 2 वाइट है नीचे। ये रहा गा, ये गा है और ये नी है। और नी व्हाइट पे हैं, बाकी सब ब्लैक पे हैं। बाकी सब ब्लैक पे हैं। ओके। तो ये तो पोजीशन बदलती रहती है। यदि हम सा की पोजीशन बदल दें तब, यदि हम सा की पोजीशन बदल देते हैं तो स्वरों की पोजीशन बदल सकती है। सा तो आप एक साम्राज्य का राजा समझे, संगीत रूपी साम्राज्य का राजा है सा, और उसका जो सहयोगी है
निकटस्थ सहयोगी है तो यदि एक सा जब अपना स्थान बदल देगा, जैसे सा यहाँ से हट के यहाँ है, ये जितनी भी चीज है सभी पर हम सा मान सकते हैं, कहीं पर भी सा बना सकते हैं। हम चाहे तो इस और ब्लैक नोट पे भी सा बना सकते हैं, हम इस पर भी सा मान सकते हैं। ये डिपेंड करता है गाने वाले की आवाज की एबिलिटी कैपेबिलिटी के ऊपर। तो फॉर द रेफरेंस हमने इसके सामान लिखा। मतलब मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा जी कि जैसे आप ये 7 स्वर बताए, ता रे गे मैं पा धा नी, मेरी आवाज स्पष्ट हो रही है? आपकी आवाज स्पष्ट है, मगर थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत है। हाँ, ता जैसे रे, ये ता रे गे, नहीं, ता रे गा, ता रे गा मा गा, सा धा नी सा। ठीक है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, देखिए यहाँ चैट बॉक्स में। अच्छा ता रे गा मा सा धा नी और सा। कोई आप बुकलेट वगैरह ही भेजते हैं, छोटा मोटा हमको कोई नोट्स ऐसा नहीं? हाँ, कर देंगे, कोई बात नहीं। ये सारे गामा, सारे गामा पा धा नी सा, ये हैं सारे। हाँ जी, सारे गा पा, सारे गामा पा सा नी सा, धा नी सा, पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा। तो इसमें जैसे हम टी पे हम जब टी को हम उस हिसाब से उंगलियों को चलाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जैसे आपने बताया कि पहले ही सा है तो सा हम कहीं भी शिफ्ट, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा भी है? ये हाँ, सा तो हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारे गायन के स्केल पर डिपेंड करता है, जहाँ से हमारी आवाज मैच हो रही है। मैच हो रही है, मतलब कीबोर्ड पे ऐसा की पे कोई फिक्स नहीं है कि सा की ध्वनि निकालेगी, ऐसा नहीं। यही 7 ध्वनियां आप किसी भी नोट पर सा को स्थापित करके निकाल सकते हैं। यही 7 ध्वनियां, यानी कि ये 7 स्वरों की जो 3 है, इसका जो 3 लीडर है वो सा है। सा जहां पर भी शिफ्ट होगा वहीं से सरगम शुरू हो जाएगी। मतलब ये इसी फिल्म का डायलॉग है कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो ये सारे गामा पा धा नी सा, इसमें ता नहीं है ना? ता कहाँ है इसमें? देख, क तो इसमें नहीं है। ता रे गा मा पा धा नी सा, इसमें आप अगर अ का डंडा नहीं भी लगाएंगे तो भी सरगम ठीक है, और लगा देंगे तो भी ठीक है, बात एक ही है। तो अब देखिए, सरगम में 2 भाग होते हैं। पहला होता है आरोह। आरोह होता है एक चढ़ता हुआ क्रम। जब हम निम्न स्वर से उच्च स्वर की ओर जा रहे होते हैं तो क्रमानुसार चलता हुआ क्रम आरोह कहलाता है, या अंग्रेजी में कहें तो असेंडिंग। हाँ, असेंडिंग मोड, इसको असेंडिंग मोड बोलते हैं। और जब हम ऊपर से क्रमशः उल्टा क्रम लेते हुए वापस आते हैं, यानी कि उच्चतम स्वर से उच्चतम या उच्च स्वर से निम्न स्वर, हाँ, उच्च स्वर से निम्न स्वर की ओर जब आ रहे होते हैं, जैसे कि ये सा नी धा सा मा गा रे सा, तो ये अवरोही क्रम कहलाया जाता है। जैसे अवरोह, इसको अवरोह कहते हैं, या फिर डिसेंडिंग। अब ये जो सरगम है, ये सरगम आप
यहाँ से कहीं से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ सेकंड ब्लैक, दिस इज फर्स्ट ब्लैक, दिस इज सेकंड ब्लैक, थर्ड ब्लैक, फोर्थ ब्लैक एंड फिफ्थ ब्लैक। ठीक है, इसके बाद में फिर से फर्स्ट ब्लैक आ जाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड अगेन फर्स्ट ब्लैक, अगेन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फर्स्ट, और इसी तरह से आगे तक। यानी कि एक सप्तक में 5 ही काले होते हैं, 5 काले स्वर होते हैं और बाकी के व्हाइट नोट्स होते हैं। स्वर केवल यहाँ से लेकर और यहाँ तक ही होते हैं। इतनी सारी चीज को देखकर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि इतने सारे स्वर होते हैं, इतने सारे स्वर नहीं होते हैं, बल्कि स्वर केवल यहाँ से लेकर यहीं तक होते हैं। और बाकी ये जो ऑक्टेव्स हैं, ऑक्टेव्स मीन सप्तक, सप्तक मतलब 7 स्वरों का जो समूह है, वो क्या है, इसी सप्तक का रेपिटेशन है, रेपिटेशन है, रेपिटेशन है। और ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स पर। किसी इंस्ट्रूमेंट्स में 3 ऑक्टेव्स होते हैं, यानी कि 3 ग्रुप होते हैं, जैसे यहाँ सा से लेकर नी तक के 3 ग्रुप हो गए, या किसी में 4 होते हैं, किसी में 5। और वो अंग्रेजों के समय का जो बड़ा ग्रैंड पियानो होता है, उस पियानो में 8 ऑक्टेव्स तक होते हैं, यानी कि 8 ग्रुप, 8 सप्तक। तो अब ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे हारमोनियम में जो है वो 3 सप्तक, 3.25 या 3.5 ही होते हैं। कुछ लोग ऑर्डर दे करके 4 सप्तक का बंदा लेते हैं, लेकिन वैसे ज्यादातर 3.25 या 3.5 होता है। अच्छा, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। नहीं, अभी समझ में आ रहा है कि शुरू के जो 5 हैं जी, ये जो शुरू में ही 2 व्हाइट और 5 ब्लैक, यही 7 स्वरों को यहीं से, बाकी तो सब रिपीटिशन है। हाँ, बाकी रिपीटिशन है। तो इसको हमने अभी फिलहाल मान लिया है, एक रेफरेंस के लिए, आइडिया के लिए यहाँ से मान लिया है हमने। बाकी हम जब अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा साथ हो सकता है बदल जाए। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाने के लिए कि सप्तक क्या होता है, ये सभी 7 शुद्ध स्वर हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शुद्ध स्वर हैं। सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा आ जाता है, फिर रे गा मा पा धा नी, फिर से सा आ जाता है, सा रे गा मा पा धा नी। इस तरह से आगे तक ऐसे ही चलता रहता है। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। पहला है मंद्र सप्तक, मंद्र सप्तक। दूसरा है मध्य सप्तक। ये सप्तक क्या होते हैं सर? सप्तक मतलब हाँ, तीव्र सप्तक या तार सप्तक। सप्तक क्या होता है, बड़ा प्रश्न यह है। 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। हिंदी में सप्तक और इंग्लिश में ऑक्टेव। ऑक्टेव में यहाँ लिख देता हूँ, 7 स्वरों का समूह सप्तक कहलाता है। और सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला सप्तक होता है मंद्र सप्तक, दूसरा होता है मध्य सप्तक, तीसरा होता है तीव्र सप्तक या तार सप्तक। तो अब देखिए, मंद्र सप्तक क्या है। मंद्र सप्तक वो सप्तक है जो एकदम प्रारंभिक सप्तक है, जिस सप्तक की स्वरों की आवाज भारी और मोटी होती है और नीची होती है। तो ऐसे स्वरों को मंद्र सप्तक के स्वर कहते हैं। मंद्र सप्तक के स्वरों की आवाज भारी, नीची और मोटी होती है। अन्य दोनों सप्तकों से इस सप्तक की आवाज नीची होती, इसलिए ये मंद्र है, या अंग्रेजी में कहें तो लोअर ऑक्टेव। वो सप्तक जिस सप्तक की आवाज, जिस सप्तक के स्वरों की आवाज ना तो बहुत ऊंची है, ना ही बहुत नीची है, बल्कि एक मध्य स्थान पर है, एक मीडियम है। तो उस सप्तक के स्वरों को, वो सप्तक जो होता है, उसको मध्य सप्तक बोलते हैं। ये सप्तक मंद्र सप्तक से ऊंचा और तार सप्तक से नीचा।
अर्थात बीच में स्थापित रहता है, इसलिए ये मिड ऑक्टेव, मिड, ओके, मीडियम, मिड ऑक्टेव। हाँ, मिड ऑक्टेव या मिड ऑक्टेव। अब अगला आता है हाई लो जी। जो सप्तक, जिस सप्तक के स्वरों की आवाज नम्र तथा मध्य दोनों ही सप्तकों से ऊंची होती है, तीखी होती है और बारीक होती है। ऊंची, तीखी या बारीक आवाज होती है और जिनको गाने में अत्यधिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जिन स्वरों को गाने में अधिक एनर्जी व अत्यधिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, वो सप्तक तीव्र या तार सप्तक है और इसको हम अंग्रेजी में हायर हायर ऑक्टेव कहते हैं। तो ये 3 सप्तक हैं और आज तक जितने भी गाने बन रहे हैं, जो भी बजाया जाता है, गाया जाता है, वो इन सप्तकों में ही है। जो हम लोग गाना गाते हैं, ये गाना सुन रहे हैं, ये सारे गाने इन 3 सप्तकों में से किन्हीं 2 सप्तकों में ही होते हैं, क्योंकि तीनों सप्तकों में गाना एक बहुत बड़ा एक चमत्कार की आवश्यकता होती है, तभी कोई गा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत वाइड रेंज चाहिए गले में, जो कि एक असंभव सी होती है। लेकिन कुछ गायक ऐसे हैं जो कि लगभग 2.5 सप्तक तक गा सकते हैं, 2 सप्तक, 2.25 सप्तक गा सकते हैं। और अमूमन जनरली सिंगर्स जो होते हैं वो 1.5 सप्तक में गा लेते हैं, 1 सप्तक या 1.5 सप्तक में गाना खत्म कर देते। नेचुरल वो है, अगर कोई गा पा रहा है तो उसका, हाँ, ये एक नेचुरल, एक मिरेकल, एक चमत्कार, एक समझ सकते हैं आप। अगर कोई जैसे 3 सप्तक में कोई गाना बनता नहीं है, तीसरे सप्तक के स्वरों, 1-2 स्वरों को छुआ जा सकता है, 1-2 स्वरों को छू करके आकर के गाने बने हैं, हो सकते हैं। हालांकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि तीनों ही ऑक्टेव में बजाए जा सकते हैं, क्योंकि वो केवल मशीन है, वो एक यंत्र है, उसको आप बजा सकते हैं। उसमें मानवीय एनर्जी गले के द्वारा नहीं लग रही, बल्कि बजाने में ही एनर्जी लग रही है, तो वो बजाए जा सकते हैं, किंतु गाना उनको एक तरह से असंभव है। तो इस तरह से ज्यादातर गाने 1 सप्तक, कुछ गाने इतने सिंपल हैं क्योंकि आधे सप्तक 4 स्वरों में, 3 स्वरों में, 5 स्वरों में संपन्न हो जाते हैं। किंतु कुछ ब्रिले सॉन्ग जैसे ठुमरी है, कुछ गजलें हैं, सूफी सॉन्ग्स हैं, क्लासिकल म्यूजिक का कुछ सॉन्ग्स हैं, वो करीब 2 सप्तक या 1.5 सप्तक या पौने 3 सप्तक इस तरीके से, मतलब 2.25 सप्तक पहुंच जाते हैं। ये चीज है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा स्वरों को देख लेते हैं गाकर। अब यहाँ पर हम मान लीजिए 3 सप्तक मान लेते हैं, 1, 2 और 3, यहाँ तक 3 सप्तक है। ठीक है, मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ, क्रॉस ऑप्शन आ तो रहा है, इसको हम 3 सप्तक मान लेते हैं। और जो सबसे मध्यम सप्तक है, उस सप्तक से हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। रे ग म प धा नि सा सा नि ध प म ग रे सा। तो ये जो मैंने सरगम गाई है, ये फर्स्ट ब्लैक की सरगम है।
जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ये फर्स्ट ब्लैक, यहाँ से सरगम, मैं बीच का सप्तक मान ले रहा हूँ यहाँ से, ये मिड, ये मंद्र सप्तक है, ये मिड है, ये हायर है। तो यहाँ से मैंने गाया सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। अब क्योंकि कुछ लोगों को ये स्केल भी ऊंचा लगेगा तो वो सा नीचे कर लेते हैं, सा यहाँ मान लेंगे। तो सा यदि यहाँ मान लेते हैं तो सा रे गा मा सा धा नी सा, वो यहाँ पर सा नष्ट सा यहाँ आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सरगम की प्रैक्टिस करते हैं और आगे देखते हैं। जी गाइए, सरगम गाइए। सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा धा पा मा रे ग मा पा धा नी सा। ये हो गया आरोह। दिस इज असेंडिंग मोड, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब हम डिसेंडिंग मोड करेंगे, ऊपर से वापस नीचे आएंगे। सा नी धा पा मा गा रे जी। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है इसमें। अच्छा, जब वो स्वर उस हिसाब से आपकी लंबी का है। जब देखिए, बजाने से पहले, साज में से सुर निकालने से पहले, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने से पहले, किसी इंस्ट्रूमेंट से आप सुर तभी निकालेंगे जब आपको सुर की समझ होगी, आपको सुर के बारे में कुछ पता होगा। इसलिए हम यहाँ समझ। हाँ, तो मैं इसमें दो चार चीजें पूछूं क्या? मैं जो कंफ्यूज हुआ शुरू में, वो आवाज ना आने की वजह से जो हेडफोन नहीं लगा। जैसे आपने 3 स्वर बताए थे, तो पहला स्वर, पहला तो मैं पहले कोमल स्वर था, दूसरा पहला कौन सा था सर? मैं वो नहीं लिख पाया। देखिए, पहला जो पहले प्रकार का स्वर है वो शुद्ध स्वर है। पहले प्रकार, 3 प्रकार के स्वर होते हैं, जिनमें से पहला प्रकार है वो है शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर, दूसरा कोमल स्वर, दूसरा है कोमल स्वर, और तीसरा है तीव्र स्वर। तीव्र स्वर। फिर ये आपने जो बताया कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये यहाँ से हम शुरू करेंगे। इसमें जैसे ता, बात मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ, ता धा, ये दोनों में अंतर है क्या? ता यहाँ तो है नहीं। सा रे, देखिए, ता तो मैंने आपको बताया नहीं है, ता कोई स्वर नहीं है, ता है। ओके,
जो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर। सबसे पहला स्वर है सा, सा के बाद है रे, हाँ रे के बाद है ग, ग के बाद है म, माँ म के बाद है, म के बाद है प, प के बाद है ध, फिर नी, धा के बाद नी और सा। ये स्वर हो गए ना, ता रे गे म पा धा नी। नॉट सा, दिस इज सा, ये सा है। दिस इज सा। हाँ, पहला स्वर सा, दूसरा है रे, फिर तीसरा है ग, फिर है म, फिर है पा, फिर है धा, फिर है नी, धा नी। मैं से बोल रहा हूँ सा, जो आपने लिखा है वही है ना सा? हाँ, ये सा लिखा था शुरू में। हाँ हाँ, यही है सा। मैंने आपको भेज भी दिया चैट बॉक्स पे। इसके बाद में जो सा आएगा उसको हम, लास्ट वाला सा जो है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, सा के ऊपर बिंदी लगाएंगे। ओके, ये हमारे स्वर हो गए ना, सा रे गा म प ध नी सा, सा के ऊपर बिंदी, फिर सा के ऊपर बिंदी, क्योंकि बिंदी लगाने से ये जाहिर होता है कि ये अगले अवशेष का स्वर है। अच्छा, सा रे गे म, और ये हमारे सुरों का ज्ञान जब होगा तभी हम किसी भी साज पे जी कर सकते हैं। वही मेरा कहने का मतलब है। अच्छा, ये 7 स्वरों पे आपको कंट्रोल करना है। सबसे पहले हाँ, इनको समझना है ये क्या है और क्या है, इनके बारे में जानना है। उसके बाद में इस पर आएंगे, जब हम इन्हें पहचान जाएंगे तब हम इनको आइडेंटिफाई करके फिर से बजा भी सकेंगे। बजान से। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा जी। तो धीरे धीरे, मेरी पहली क्लास थी तो मेरे लिए थोड़ा अभी धीरे धीरे मैं समझ पाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक समझ रहे हैं और क्लास वेरी गुड, और कोई दिक्कत नहीं है। आप सब कुछ धीरे धीरे समझ जाएंगे। इस रिगार्डिंग, आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो हम उससे कर सकते हैं। बस यही है, अभी 2-3 दिन तो मैं 2-3 क्लास में ऐसी प्रैक्टिस आपसे करता रहूंगा, फिर मुझे साज पे बाद में है। जी, तो सबसे पहले तो इसीलिए मैं आपको थोड़ी समझ मुझे हो जाए। हाँ, मैं इसीलिए आपको थोड़ी पहले बता रहा हूँ, ताकि जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा उसमें काफी और समझ में आएगा। बेटा कह रहा है 1 मिनट का एक कोई गीत सुना सकते हैं। अच्छा अच्छा, वो उसको भी मुझे क्लास करवानी है ना, अभी मैं पहले मैं सीख लूं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा गीत सुनेंगे बताइए, उनसे पूछिएगा। कौन सा बताओ? तुम्हारा जो बात होता है पापा कहते हैं, और वही बताओ। तुम अभी जो उस पर तुम खुद ही गाते हो, तुम गाते नहीं रहते? कोई सा भी जो हो उसको। चलिए, चलिए मैं एक गीत सुना रहा हूँ, केसरिया सॉन्ग जो है। हाँ, केसरिया, केसरिया। केसरिया इसी को तेरा। गाते रहता है। अच्छा अच्छा, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है हारमोनियम की? मुझको इतना बताए कोई, ऐसे तुझको दिल न लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा
इश्क है पिया, रंग जाऊं मैं जो हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहन सारी तेरी खैर मनाऊं। धन्यवाद। तो एक्चुअली इससे तो मैं लास्ट क्वेश्चन, अब समय नहीं लूंगा। जैसे हम गायन करते हैं और साज बजाते हैं, तो साज बजाने के साथ साथ गायन भी आपका होने लगता है क्या? देखिए ऐसा तो इसका एक विशेष रियाज होता है। और जैसे कुछ लोग सिर्फ गायन करते हैं, कुछ लोग जैसे रियाज करते हैं, या ये दोनों चीजें ही? ये एक डबल कैलिबर और डबल कैपेबिलिटी डिपेंड करती है किसी आर्टिस्ट के ऊपर, जो कि दोनों काम एक साथ कर सकता है। ये माइंड की डाइवर्सिटी और माइंड की एक अटेंटिविटी दिखाता है। सुरों का ही ज्ञान। हाँ, सुरों का ज्ञान। एक समय में दो काम को करना एक वर्सटाइल और एक रेयर चीज हो जाती है। ये कुछ सिंगर्स, कुछ आर्टिस्ट केवल इंस्ट्रूमेंट बजा पाते हैं, कुछ केवल गा पाते हैं एक समय में। तो हाँ, तो ये इसका एक अलग से प्रैक्टिस की जाती है साथ में गाने की, तभी ये एबिलिटी ये डेवलप होती है कि हम बजाते समय ही गा सके। ठीक है, ठीक सर, धन्यवाद। तो कल कितने 1:30 बजे? ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीज होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ जी। कल क्लास कितने? 1:30 बजे? कल का तो नहीं है, कल है ट्यूजडे, वेडनेसडे का शेड्यूल। वेडनेसडे 1:30। हाँ 1:30, ठीक है। और कोई चेंजेस होते हैं, आपको कोई चेंजेस करने हैं तो मुझे मैसेज या फोन कर दीजिए, और मुझे चेंजेस करने होंगे तो मैं फोन करूंगा या आपको चैट कर दूंगा। ठीक है, मतलब ज्यादा चेंजेस उसी नंबर पे। हाँ, ज्यादा कुछ चेंजेस होगा या तो 1:30 होगा या 2 PM होगा, बस इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा। ठीक है, वैसे आपसे बात नहीं हो सकती, उसी नंबर पे होगी। हाँ, उसी नंबर पे हो जाएगी जिससे मैंने आपको कॉल की थी। हाँ जी, आपके पास ही रहता है। अच्छा, ठीक है सर,